हेलो नाइन्थ क्लास। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी जो परमाणु है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो परमाणु की संरचना, जिसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम कहते हैं। तो परमाणु की संरचना के बारे में इससे पहले हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था। तो डाल्टन ने क्या बताया कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, डाल्टन ने यह बताया कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है। परमाणु अविभाज्य होता है, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो जब हम किसी वस्तु को तोड़ नहीं सकते, माना ये एक गेंद है, अब इस गेंद को अगर हम 20 से 2 भागों में अगर हम विभाजित ना कर पाए तो हम नहीं बता पाएंगे कि गेंद के अंदर क्या है। ठीक है ना। अगर गेंद के अंदर क्या है हमें ये पता लगाना है तो हमको गेंद को 20 से विभाजित करना पड़ेगा। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में ये कहा गया था कि परमाणु अविभाज्य है, यानी उसको हम छोटे छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। तो जब तोड़ ही नहीं सकते तो परमाणु के अंदर की संरचना के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई और ये बताया गया कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है। तो फिर धीरे धीरे परमाणु की संरचना के बारे में अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत हुए, मॉडल प्रस्तुत हुए। तो परमाणु की संरचना के संदर्भ में सबसे पहला जो मॉडल आया वो था जे टॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसको हम नाम देते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन का परमाणु मॉडल, टॉमसन का परमाणु मॉडल, जे टॉमसन ने यह मॉडल दिया था। उन्होंने ये बताया कि परमाणु के अंदर किस प्रकार जो अवपरमाणविक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, प्रोटॉनों की व्यवस्था और न्यूट्रॉन की व्यवस्था को बताने के लिए विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल आए, जिसमें पहला परमाणु मॉडल था जो सन 1903 में आया था, वो था टॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है ना। तो जे टॉमसन ने सन 1903 में अपने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है ना। क्योंकि उस समय तक, टॉमसन के समय, केवल इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज हुई थी, बस न्यूट्रॉन की खोज उस समय नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन नहीं था। तो उन्होंने अपने मॉडल में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जिक्र किया है। ठीक है ना। क्योंकि न्यूट्रॉन की जानकारी थी नहीं, न्यूट्रॉन थे ही नहीं। तो जब न्यूट्रॉन ही नहीं थे तो न्यूट्रॉन के बारे में कोई भी उन्होंने जानकारी नहीं दी। तो टॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसके कुछ प्रमुख बिंदु ये हैं कि पहला बिंदु क्या कहता है, ये कहता है कि परमाणु उसमें धसे हुए, इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, जैसे हम खाते हैं ना वाटरमेलन, उसी तरह, इसीलिए इसको तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। अभी मैं बताऊंगा क्यों इसको वाटरमेलन और प्लम पुडिंग कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि परमाणु उसमें धसे हुए ऋण आवेशित परमाणु उसमें धसे हुए ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों सहित धन आवेश के गोले का बना होता है, धनावेश के गोले का बना होता है। यानी परमाणु में 2 प्रकार के कण होते हैं, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव आवेश, धनावेश का गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक वाटरमेलन में, एक तरबूज में उसके बीज धसे हुए होते हैं। आप तरबूज जब काटते हैं तो उसमें काले रंग के आपको बीज दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो जो काले रंग के बीज हैं वो इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करते हैं। एक समानता देखी गई कि जिस प्रकार किसी तरबूज में काले बीज धसे रहते हैं, उसी प्रकार किसी परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन भी धसे हुए होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि परमाणु उसमें धसे हुए ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों सहित धनावेश के गोले का बना होता है। ठीक है ना। दूसरा बिंदु उन्होंने कहा कि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश, धन आवेश व ऋण आवेश का मान
समान होता है, का मान समान होता है, जिस कारण परमाणु वैद्युत उदासीन होता है, वैद्युत उदासीन होता है। ठीक है ना। तो दो बिंदु उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि परमाणु उसमें धसे हुए ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों सहित धनावेश के गोले का बना होता है। यानी परमाणु एक गोला है। किसका गोला बना हुआ है? यह है धनावेश का गोला, जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन फंसे हुए रहते हैं, धसे हुए रहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार धसे रहते हैं जैसे किसी वाटरमेलन में, किसी तरबूज में उसके बीज धसे हुए रहते हैं। ठीक है ना। तो उनका जो परमाणु मॉडल था वो बिल्कुल इसी प्रकार था कि उन्होंने परमाणु को एक धनावेश का गोला माना। ठीक है ना। और इस धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए रहते हैं, या इलेक्ट्रॉन बीच में धसे हुए रहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार धसे रहते हैं जैसे किसी वाटरमेलन में, जैसे किसी जो प्लम पुडिंग है, अभी आगे बढ़ेंगे, उसमें उसके बीज धसे हुए रहते हैं। यानी जो अधिकांश भाग है वो किसका बना हुआ है? वो पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, धनावेश का, और ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उसमें फंसे हुए रहते हैं। ये बिल्कुल इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। ठीक है ना। वाटरमेलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाटरमेलन का जो भाग हम खाते हैं, लाल भाग, वो किसको प्रदर्शित करता है? पॉजिटिव चार्ज को। और जो बीज हैं वो किसको प्रदर्शित करता है? ऋणावेश को। ठीक है ना। तो परमाणु का जो थॉमसन मॉडल था वो प्लम पुडिंग, जैसे जो बूंदी का लड्डू होता है उसमें जो ऊपर से बीज फंसे रहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार होता है। तो इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहता है कि परमाणु के थॉमसन मॉडल की जो परमाणु का थॉमसन मॉडल की तुलना हम एक वाटरमेलन से भी कर सकते हैं कि वाटरमेलन में जो लाल खाने वाला जो भाग होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? पॉजिटिव चार्ज को प्रदर्शित करता है। ठीक है। और जबकि जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के समान होते हैं। ठीक है ना। ये मॉडल बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ये मॉडल फेल हो गया था, जिसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया था, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।